नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, बड़े नेताओं से हो सकती है मुलाकात। कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। 30 मई को पीएम मोदी का कानपुर दौरा, शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलेंगे मोदी। मेट्रो स्टेशन का करेंगे उद्घाटन, योजनाओं की देंगे सौगात। नरबख्शी राजा कोलंदर को उम्र कैद की सजा, साथी को भी उम्र कैद। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में 36 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी धधक रही बदायूं की मेथा फैक्ट्री। 6 गांव के लोग प्रभावित, घरों में घिरे सिलेंडर। काशी में ऑपरेशन सिंदूर पर साड़ी बनाई गई, राफेल S-400 को केरा। कारोबारी बोले कर्नल सोफिया विंग कमांडर वमिका को भेंट करूंगा। बाराबंकी में नाबालिग को तालिबानी सजा का आरोप लगाकर नाबालिग बच्चे को दिए गए बिजली के झटके। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर की खबर के साथ। 30 मई को पीएम मोदी का कानपुर दौरा, मृतक शुभम के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। पहलगाम हमले में आतंकियों का शिकार हुए थे शुभम, पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं पीएम। पहलगाम हमले में आतंकियों के शिकार हुए थे शुभम, पीड़ित परिवार के परिवार से मिल सकते हैं पीएम। कानपुर से खबर, 30 मई को पीएम मोदी का कानपुर दौरा, मृतक शुभम के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। पहलगाम हमले में आतंकियों के शिकार हुए थे शुभम, पीड़ित परिवार के परिवार से मिल सकते हैं पीएम। कानपुर से खबर, 30 मई को पीएम मोदी का कानपुर दौरा, मृतक शुभम के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। पहलगाम हमले में आतंकियों के शिकार हुए थे शुभम, पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं पीएम। कानपुर से खबर, 30 मई को पीएम मोदी का कानपुर दौरा, मृतक शुभम के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। पहलगाम हमले के आतंकवादियों का शिकार हुए थे शुभम, पीड़ित परिवार के परिवार से मिल सकते हैं पीएम। आगरा के निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप, बाबा साहब भगवान बुद्ध की छवि का अपमान। अस्पताल ने जमीन पर लगाए विवादित टाइल्स। सूचना मिलते ही बढ़ के बसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ता अस्पताल परिसर में पहुंची भीम आर्मी की टीम। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प, धक्का मुक्की में बिगड़ा हालात का संतुलन। आक्रोशित नेताओं ने थाने में दी तहरीर। 3 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। अस्पताल परिसर में पहुंची भीम आर्मी की टीम, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प, धक्का मुक्की में बिगड़ा हालात का संतुलन। आक्रोशित नेताओं ने थाने में दी तहरीर। 3 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। चंदौली से खबर, शहीद दुर्गेश सिंह के नाम पर बनेगा स्मृति उपवन। गांव की सड़क का होगा शहीद के नाम से नामकरण। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने परिजनों से मुलाकात की। पशु तस्करों पर कसी जाएगी और सख्त नकेल, जनता से तस्करी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। सपा शासनकाल पर मंत्री ने किया तीखा प्रहार। अपराध के आंकड़ों की तुलना पर बोले अनिल राजभर। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे हेड कांस्टेबल दुर्गेश सिंह। जनता से तस्करी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। सपा शासनकाल पर मंत्री ने किया तीखा प्रहार। अपराध के आंकड़ों की तुलना पर बोले अनिल राजभर।
ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे हेड कांस्टेबल दुर्गेश सिंह। गांव की सड़क का होगा शहीद के नाम से नामकरण। जनता से तस्करी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। सपा शासनकाल पर मंत्री ने किया तीखा प्रहार। अपराध के आंकड़ों नोएडा में ईडी ने किया सर्च ऑपरेशन। सीबीआई ने खंडन किया। 22 मई को सीबीआई के सबवेशन स्कीम जांच में कार्रवाई। सेक्टर 128 नोएडा में जेपी बिल्डर ऑफिस पर सीबीआई की रेड। 24 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जांच में जुटी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी आर्थिक गड़बड़ी की जांच। बिल्डरों ने सबवेशन लोन के गलत इस्तेमाल पर जांच। नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रोजेक्ट्स की जांच। नोएडा प्राधिकरण से 9 प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी गई। ग्रेटर नोएडा से 11 प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी गई। यमुना विकास प्राधिकरण से 4 प्रोजेक्ट्स के दस्तावेज मांगे गए। जेपी ग्रुप के ऑफिस में सीआरपीएफ जवानों सीबीआई की जांच जारी। नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर जांच जारी। नोएडा प्राधिकरण ने 9 प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी गई। नोएडा प्राधिकरण से 9 प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अशोक द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर बात की जाए तो यमुना विकास प्राधिकरण से 4 प्रोजेक्ट के दस्तावेज भी मांगे गए हैं। ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जेपी बिल्डर के खिलाफ 4 प्रोजेक्ट के दस्तावेज मांगे गए हैं यमुना प्राधिकरण से, और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भी इसके दस्तावेज के वो मांगे गए। सीबीआई द्वारा दस्तावेज मांगे गए हैं। जेपी बिल्डर पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो उनका जो फाइल है लोन के मामले में, क्योंकि जो बिल्डर से जिसके बायर है, बायर ने जितने भी प्रोजेक्ट खरीदे हैं उसका बायर को तो अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। दूसरा, बायर जो है बैंकों का लोन भर रहे हैं, लेकिन जेपी बिल्डर के थ्रू अभी कोई उनका पोजीशन नहीं मिला, जबकि उनका पूरा पैसा जेपी बिल्डर के पास जमा हो चुका है। तो जिसको लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसको लेकर के कल सीबीआई की टीम जो है यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास पहुंची थी, जिसे दस्तावेज मांगे थे। वहीं आज जेपी बिल्डर पे जो है सुबह ही अलग सुबह ईडी के अधिकारी पहुंचे और ईडी के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की और कुछ दस्तावेज जो है वो जेपी बिल्डर के दफ्तर से लेकर के ईडी के अधिकारी गए हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यमुना विकास प्राधिकरण से 4 प्रोजेक्ट्स के दस्तावेज मांगे गए। और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर आ रही। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में फटी बैटरी। 1 दर्जन बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर। अवैध स्कूल सोडल ग्रुप पब्लिक की घटना। मुजीब और सलीम द्वारा हो रहा था संचालित। मेरठ के प्राइवेट स्कूल में फटी बैटरी। 1 दर्जन बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर। अवैध स्कूल सोडल ग्रुप पब्लिक की घटना। मेरठ के प्राइवेट स्कूल में फटी बैटरी। 1 दर्जन बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर। बाराबंकी में नाबालिग को तालिबानी सजा। चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग को तालिबानी सजा। घर में बंधक बनाकर मासूम को पीटने का आरोप। पिता का आरोप, बच्चे को दिए गए बिजली के झटके। विपक्षी आकाश श्याम विकास पुत्र विनोद पर है आरोप। नाबालिग के शरीर पर चोटों के निशान। परिजनों ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। घर में बंधक बनाकर मासूम को पीटने का आरोप।
पिता का आरोप, बच्चे को दिए गए बिजली के झटके। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, अगर बात की जाए तो पिता ने गंभीर आरोप लगाए कि उसके बच्चे को बंधक बनाकर पीटा ही नहीं गया, साथ साथ बिजली के झटके भी दिए गए। राहुल जी विशाल, जैसा कि इसमें जानकारी मिल पा रही है, जो कोतवाली नगर क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले का मामला है। जो ये बच्चा है अपने घर के बाहर खेल रहा था। स्थानीय लोगों ने, जिनमें आकाश, श्याम, विकास, ये 3 लोगों का पर आरोप लगाया गया है कि बाहर बच्चा जब खेल रहा था, इसको वहीं से पकड़ ले गए। अपने घर के छत पर एक कमरा है, उस कमरे में लगभग 1 घंटा इसको बंधक बना के रखा, काफी डंडे से मारा पीटा। और जहां तक उसके पिताजी ने यह भी आरोप लगाया है कि बच्चे को बिजली के से झटका भी दिया गया, जबकि उसपे जो आरोप लगा रहे थे कि चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि कोई ऐसी माइनर चोरी उसने उनके घर में की, जबकि ऐसा बच्चे के द्वारा कहा गया कि इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। उसको मारते हुए सीसीटीवी में उसकी एक वीडियो भी मिली है, जिसको बच्चे के पिता ने पुलिस को दे दिया है। और साथ ही जब बच्चा अपने घर पहुंचा, जब उसको उन लोगों ने पीटा, वो छूट करके घर पहुंचा, तो दोबारा उसके घर ये लोग गए हैं, उसको वहां से फिर घसीट के लाए हैं और मारा पीटा है। इस पूरे प्रकरण में कोतवाली नगर पुलिस ने मामला सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया है और जांच में जुड़ गई है। विशाल बिल्कुल, अब क्या कि कोई गिरफ्तारी इस पे तक की गई हो? जी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि ये अभी कुछ ही समय पहले का 2 घंटे पहले का मामला है। इसमें जब बच्चे के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी दे दिया गया था। मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक से जब इस पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल। नाबालिग के शरीर पर चोटों के निशान भी देखे जा सकते हैं। सोनभद्र से खबर है, फैलते डायरिया के प्रकोप को लेकर सपा का प्रदर्शन। सपा नेताओं ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। सोनभद्र से खबर, फैलते डायरिया के प्रकोप को लेकर सपा का प्रदर्शन। सपा नेताओं ने आंखों में काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग पर अंधा होने का लगाया आरोप। जिला सीएमओ डॉक्टर अश्विनी कुमार को सौंपा ज्ञापन। 2 दिन पहले डायरिया से 15 लोग हो गए थे बीमार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अरविंद दुबे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने डायरिया के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रदर्शन किया है। अरविंद जी विशाल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला है अभी 2 दिनों पहले का है, जहां पर पिछले 2 दिनों पहले चतरा विकास खंड के ग्राम गिरिया महथमा गांव में डायरिया के प्रकोप से 15 लोग बीमार हो गए थे, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी इस दौरान। तो वहीं इसमें प्रथम दृष्टया स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं लापरवाही की बात भी सामने आई थी। ग्रामीणों के अनुसार तय समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची थी। घटना मतलब जब बीमारी फैल गई तो उसके तकरीबन 20 घंटे बाद, 24 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जरूर पहुंची, लेकिन तब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी थी। बहरहाल इस मामले को लेकर जब स्वास्थ्य विभाग से बात की गई तो उनके द्वारा ये डायरिया होने से इनकार कर दिया गया। पूरे मामले पे बताया गया कि ये फूड पॉइजन की वजह से हुआ है। गांव के किसी मांगलिक कार्यक्रम में ये लोग गए थे और वहां भोजन कर लिए थे। सवाल यह उठता है कि इतने लोग फूड पॉइजन में कैसे हो सकते हैं और आ सकते हैं, क्या सभी लोग उसमें गए थे? इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग या सीएमओ इस बात से पूरी तरह इनकार करते नजर आए इस पूरे मामले पर कि जो है डायरिया का प्रकोप है। तो वहीं इसे लेकर के सपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अश्विनी कुमार का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मृतक को मुआवजा देने की मांग भी सपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। सपा नेता प्रमोद यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता। बिल्कुल अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, बात है ना। विमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीगढ़ से खबर है जहां खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर के नेतृत्व में यात्रा तिरंगा यात्रा में आपस में भिड़े भाजपाई। वीडियो वायरल, वीडियो में आपस में ही लड़ते झगड़ते दिखे भाजपाई। अलीगढ़ में खैर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। वीडियो में आपस में ही लड़ते झगड़ते दिखे भाजपाई। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अलीगढ़ से खबर, खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर के नेतृत्व में यात्रा, तिरंगा यात्रा में आपस में भिड़े भाजपाई। वीडियो वायरल, वीडियो में आपस में ही लड़ते झगड़ते दिखे भाजपाई। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अलीगढ़ से खबर, खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर के नेतृत्व में यात्रा। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही, खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एक आईएएस समेत 30 अफसरों का तबादला। नवनीत सिहारा आईएएस सीडीओ सिद्धार्थनगर बने। पीसीएस विकास कश्यप एडीएम सिटी गाजियाबाद बनाए गए। पीसीएस पंकज प्रकाश राठौर सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर बने। पीसीएस विनीत का तबादला रद्द, एडीएमएफआर गोरखपुर बने रहेंगे। पीसीएस हिमांशु गुप्ता को प्रधान प्रबंधक चीनी मिल संघ लखनऊ। पीसीएस अमित राठौर तृतीय कानपुर एचबीटीयू का नए रजिस्ट्रार बने। पीसीएस अजय मिश्रा कुल सचिव बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। पीसीएस उदित नारायण सिंगर एसडीएम मेरठ बनाए गए। पीसीएस हिमांशु गुप्ता को प्रधान प्रबंधक चीनी मिल संघ लखनऊ बनाया गया। पीसीएस अमित राठौर तृतीय को कानपुर एचबीटीयू का नया रजिस्ट्रार बनाया गया। पीसीएस अजय मिश्रा कुल सचिव बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बनाए गए। लखनऊ से खबर, एक आईएएस समेत 30 अफसरों का तबादला। नवनीत सिहारा आईएएस सीडीओ सिद्धार्थनगर बने। उसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अविदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविदय जी, अगर बात की जाए तो एक आईएएस समेत कई पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। जी विशाल, ऐसा है कि देखिए तबादलों का दौर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तबादले देखे जा रहे हैं। इसमें आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, पीपीएस भी हैं। सभी के तबादले लगातार चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले 1 माह तक इसी तरह तबादले होते रहेंगे। इसी क्रम में एक आईएएस अफसर का तबादला किया गया है, जिसमें एक जो आईएएस अफसर है नवनीत सिहारा, वो ज्वाइंट एमडी थे उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ के, और अपर आयुक्त आबकारी भी उन्हीं के पास था। और उनको मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ सिद्धार्थनगर के रूप में तैनात किया गया है। और अमित कुमार राठौर थर्ड जो है वो मुख्य राजस्व अधिकारी यानी सीआरओ गोरखपुर थे, उनको कुल सचिव हारकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर नगर के रूप में तैनात किया गया है। विशाल कश्यप जो नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर थे, उनको एडीएम सिटी गाजियाबाद बनाया गया है। वो पंकज प्रकाश राठौर जो उप जिलाधिकारी मेरठ थे, उनको नगर मजिस्ट्रेट यानी सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर बनाया गया है। हिमांशु गुप्ता जो उप आवास आयुक्त आवास विकास परिषद लखनऊ थे, उनको प्रधान प्रबंधक उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लखनऊ बनाया गया है। अजय मिश्रा जो उप जिलाधिकारी मुरादाबाद हैं, उनको जो है कुल सचिव भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बनाया गया है। उदित नारायण सेंगर जो उप जिलाधिकारी उन्नाव हैं, उनको उप जिलाधिकारी मेरठ बनाया गया। इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये है कि कुछ इस बार जो तबादले हुए हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कभी भी तबादलों में परिवर्तन नहीं करती है, लेकिन कुछ जुगाड़ू अफसर कह सकते हैं जो ऐसे हैं
जो पीसीएस संवर्ग से आते हैं वो लगातार अपने तबादलों में परिवर्तन करा रहे हैं या वहीं उन्हीं पदों पर बने रह रहे हैं। ऐसे कई अफसरों के नाम हमने पहले भी अपने चैनल पर प्रसारित किए हैं। लेकिन अवधेश जी, बात जो है, ये जो आप बात कह रहे हैं, इसमें तो कई ऐसे लोग हैं हर विभाग में जो काफी लंबे समय से ट्रांसफर तो होता है, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा कर फिर उसी पोस्ट पर आ जाते हैं, उसी जगह पर। विभाग की बात अलग है और नियुक्ति विभाग की बात अलग है। ये पीसीएस और आईएएस का तबादला देखते हैं। नियुक्ति विभाग एक अलग से डिपार्टमेंट है जो किसी भी आईएएस या पीसीएस का तबादला कार्मिक नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ही करता है। और जिस विभाग की बात कर रहे हैं वो विभाग आप अलग बात कर रहे हैं, तो मैं अभी मुख्यतः इस पर फोकस रखूंगा। तो जो ये जिला प्रशासन और जो अन्य जगहों पर तैनाती होती है वो नियुक्ति विभाग से होती है। तो नियुक्ति विभाग में कुछ ऐसे जुगाड़ू लोगों ने अपना पैर जमा लिया है कि जो लगातार अपने तबादले कैंसिल या वहीं पर बने रहना चाहते हैं या लंबे समय तक जमे रहना चाहते हैं और लगातार बने हुए हैं। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पीसीएस अमित राठौर से कानपुर एचबीटीयू के नए रजिस्ट्रार बने। पीसीएस अजय मिश्रा कुल सचिव BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। कभी वफादारी की मिसाल माने जाने वाले कुत्ते आज कानपुर की सड़कों पर डर और दहशत के पर्याय बन चुके हैं। सवाल यही है कि सिर्फ काटने या दौड़ने की बात नहीं, सवाल है कि बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की जिंदगी का और आम नागरिकों के हक का है। जहां एक ओर स्मार्ट सिटी के सपने संजोए रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क पर डर के साए में जीना मजबूरी बन चुका है। जिम्मेदार सिर्फ नगर निगम ही नहीं, यहाँ एक साझा प्रयास है प्रशासन का, आम जनता का और जागरूक समाज का। अब वक्त है कानपुर को वाकई में स्मार्ट और सुरक्षित बनाने का, वरना ऐसा ना हो कि स्मार्ट सिटी की चमक आवारा कुत्तों के साए में कहीं फीकी पड़ जाए। जहां एक तरफ कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता था, वहीं दूसरी तरफ अब ये आवारा कुत्तों के आतंक का गढ़ बन गया है। आवारा मवेशी और आवारा कटीले कुत्तों से लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी का भी दर्जा दिया जा रहा है। कानपुर शहर में जगह जगह नई नई चीजों की सुंदरता देखने के लिए मिल रही है। साथ ही लगातार कानपुर शहर में मेट्रो का काम भी लगातार दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कानपुर को स्वच्छ, सुंदर एवं उभरता हुआ कानपुर बनाना है। वहीं कानपुर वासी कुछ आवारा मवेशी एवं कटीले कुत्तों से बेहद परेशान हैं। आइए जानते हैं जनता का हाल। कहीं रात में तो कहीं सड़क पर पैदल या बाइक से चलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बाइक सवार और साइकिल सवारों पर कुत्ते आए दिन हमलावर हो जाते हैं। देखिए, कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा है, हम लोग नवीन मार्केट के दुकानदार तो इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि रोज एक दो बच्चों को ये काटते हैं। क्योंकि ये जो बांग्लादेशी बोरा लेके जाते हैं, इनके पीछे पीछे ही दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद उनको काट लेते हैं। और मार्केट की दशा इससे कस्टमर आने में अब कतराने लगा है कि मार्केट इतना गंदा क्यों है। और ना तो पानी की कोई व्यवस्था है। कुत्तों पानी, गर्मी का मौसम है, पानी होना चाहिए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। खाने का भी इनको भोजन मिल नहीं पाता है, तो ये जो भी निकलता है उसको काटने का प्रयास करते हैं। कुत्तों का आतंक के लिए प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आए दिन कुत्तों द्वारा लोग जख्मी हो रहे हैं, उनके द्वारा हमला किया जा रहा है। इसको आम जनमानस कितना हद तक अपनी जिम्मेदारी निभाए, कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जो अराजकता बढ़ रही है कुत्तों में, वो चीज सुधार करनी चाहिए। कई बार गर्मी में उनका टेम्पर कैसा होता है, क्या होता है, तो पशु चिकित्सक अधिकारी को भी अपने स्तर से उन्हें ये चीज देखना चाहिए कि कहाँ कैसी जरूरत हो रही है। और हमें लगता है आबादी भी इस समय सबसे ज्यादा बढ़ रही है कानपुर क्षेत्र में, जिसके लिए भी प्रशासन को पूर्ण प्रयास करना चाहिए। भैया, शहर भर में कुत्तों का आतंक तो बहुत ज्यादा है। आप रात को कहीं भी निकल जाओ और एक ही गली के बाहर 5-5, 6-6 कुत्ते बैठे होते हैं। अगर गाड़ी तेज हो तो पीछे दौड़ाने लगते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी नसबंदी करा के इनको दूसरी जगह कहीं रखा जाए या छोड़ा जाए, जिससे कि आम जनता को दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। और हर जगह भी है, आज मार्केट में, नवीन मार्केट में भी कुत्तों की तादाद बढ़ गई है। कोई बच्चा भी अगर निकलता तो उसको काट लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इन कुत्तों का इलाज जल्द से जल्द नगर निगम को करना चाहिए। कुत्तों के बारे में लोग आजकल कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे हैं, ये खिलाने का थोड़ा लालच ज्यादा दे रहे हैं कुत्तों को। अब कुत्तों के बारे में ये नहीं सोचते जाने कितने लोगों को काटते हैं। कोई मुर्गे की डंडी फेंक रही है, कोई कुछ कर रहा है। मार्केट में कुत्ते भयंकर हैं। कुत्ते को ढुआने के लिए कोई सरकार या गवर्नमेंट कुछ नगर महापालिका सोचती नहीं है। इसे नगर महापालिका को सोचना चाहिए।
बारिश में स्किन इन्फेक्शन कुत्तों को खतरनाक बनाता है। यही कारण है कि कुत्ता काटने के केस बारिश में ज्यादा होते हैं। बरसाती मौसम में कुत्तों को स्किन इन्फेक्शन से लेकर एक्टोपैराटाइट बीमारी होती है, जिससे वे ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। जो कुत्ता का मतलब जो है घर में जब रहता है तो सडन उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए या मतलब किसी तरह उसको डिस्टर्ब होता है तभी काटता है, नहीं कुत्ता पालतू जल्दी काटता नहीं। अब वो क्यों काटा सडन, क्या उसके अंदर चेंजेस हुए, ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन है नहीं पता है। हाँ, वो बाहर लेटा था रोड में रात में कुत्ता जो है मतलब काट दिए थे। लावारिस कुत्ते तो किसी को भी काट लेते हैं। परेशान करते हैं, कार सवार हो क्या बाइक सवार हो, ऐसे में कुत्तों पर जो आतंक मचा है शहर में, उसका सब क्या है? कुत्ते ज्यादा मतलब की संख्या उनकी ज्यादा हो गई है। रात में वो खुली सड़क होती है, उस समय ज्यादा तेज अगर रफ्तार से कोई निकलता है उसके पीछे दौड़ा लेते हैं, और मतलब को उधर आगे से कुत्ते दौड़ा लेते हैं, तो किसी तरह अगर रोक रुकता है तो काट ही लेते हैं। जहां एक और स्मार्ट सिटी के नाम पर कानपुर शहर को सजाया संवारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आवारा कुत्तों का ये आतंक पूरे विकास कार्यों पर सवाल खड़ा कर रहा है। प्रशासन को अब जल्द से जल्द ठोस और टिकाऊ समाधान निकालना होगा। सड़कों पर घूम रहे बेसरा कुत्तों का आतंक अब लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आवारा कुत्तों से निपटना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता और भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कानपुर जल्द ही इस समस्या से निजात पाए। कभी औद्योगिक और सांस्कृतिक पहचान से पहचाने जाने वाला कानपुर आज आवारा कुत्तों के डर से सहमा हुआ है। जहां स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, वहीं लोग अपने ही शहर की सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं। रोजाना की जिंदगी में डर का ये साया अब आम जनता के सब्र की परीक्षा ले रहा है। स्कूल जाते बच्चे, काम पर जाते लोग और बुजुर्ग अब इन सड़कों पर खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रशासन की योजनाएं कागजों पर जरूर चल रही, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। सवाल सिर्फ कुत्तों के बंध्याकरण या नई योजनाओं का नहीं, सवाल है शहर के हर नागरिक की सुरक्षा का। समय आ गया है कि नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग और नागरिक समाज सभी मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान खोजें, क्योंकि अगर आज नहीं चेते तो कल ये संकट और भी गहरा हो सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।